नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ विश्व के दांत के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को आसान भाषा में समझें। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दांत मेन पॉइंट 1। ये पाठ मध्यम वर्गीय परिवार और समाज की सोच को दिखाता है। पॉइंट 2, सेन साहब बहुत अमीर और दिखावे वाले व्यक्ति हैं। पॉइंट 3, उनकी नई मोटर कार बहुत चमकदार और महंगी है। पॉइंट 4, सेन परिवार की 5 लड़कियां बहुत शिष्ट और अनुशासित हैं। पॉइंट 5, लड़कियों को अच्छे संस्कार और सभ्यता सिखाई गई है। पॉइंट 6, वे केवल जरूरत के समय ही खेलती कूदती हैं। पॉइंट 7, सेन परिवार समाज में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है। खोखा सेन परिवार का छोटा बेटा है जिसे बहुत लाड प्यार मिलता है। पॉइंट 9, खोखा घर के नियमों का पालन नहीं करता। पॉइंट 10, लेखक ने अमीर परिवारों की दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। पॉइंट 11, कहानी में बच्चों की परवरिश और परिवार के दोहरे व्यवहार को दिखाया गया है। पॉइंट, सेन साहब अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पॉइंट 3, वे बचपन से ही उसे मशीनों और औजारों की ट्रेनिंग देते हैं। पॉइंट 4, सेन साहब आधुनिक पढ़ाई को बेकार मानते हैं। पॉइंट 5, उनका मानना है कि बच्चा काम सीखकर ज्यादा सफल बन सकता है। पॉइंट 6, सेन परिवार अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत घमंड करता है। एक पत्रकार अपने बेटे को पूरी आजादी देना चाहता है। पॉइंट 5, पत्रकार का विचार सेन साहब से बिल्कुल अलग है। पॉइंट, कहानी में बच्चों की परवरिश के 2 अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं। पॉइंट, बाहर एक गरीब औरत का बच्चा गाड़ी छू देता है। पॉइंट, साहब गरीब बच्चे और उसकी मां से कठोर व्यवहार करते हैं। लेखक ने अमीर लोगों के घमंड और गरीबों के प्रति उनके व्यवहार पर व्यंग्य किया है। पाठ समाज में ऊंच नीच और दिखावे की मानसिकता को उजागर करता है। गरीब बच्चे को चोट लगने पर सेन साहब ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने बेटे खोखा को हल्की चोट लगने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। पॉइंट 26, सेन साहब अपने बेटे की शरारतों को भी गर्व से बताते हैं। पॉइंट 27, खोखा ने कार के टायर की हवा निकाल दी। सेन साहब इसे भी उसकी इंजीनियरिंग में रुचि मानते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों की गलतियों को छिपाते हैं। पॉइंट 30, गरीब बच्चों की छोटी गलती पर उन्हें डांटा जाता है। पॉइंट 31, कहानी में अमीर और गरीब के बीच भेदभाव दिखाया गया है। पॉइंट 2D, मिस्टर सिन्हा की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। पॉइंट 3, ड्राइवर बताता है कि किसी ने जानबूझकर हवा निकाली है। पॉइंट 4, बाद में पता चलता है कि यह काम खोखा ने किया था। पॉइंट 25, सेन साहब फिर भी बेटे को गलत नहीं मानते। लेखक ने अमीर लोगों के घमंड और दोहरे व्यवहार पर व्यंग्य किया है। हाँ, मदन घर लौटने से डर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे डांटेंगे या मारेंगे। जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे डांटने के बजाय प्यार से अपनाया। पॉइंट 9, उसकी माँ बहुत चिंतित थी और उसके लौट आने पर भावुक हो गई। पॉइंट, पिता ने भी उसे प्यार से देखा और अपने पास बुलाया। पॉइंट 41, माता पिता का प्यार देखकर मदन का डर खत्म, खुश हो गया। अब चलते हैं चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर, कहानी का शीर्षक सार्थक है क्योंकि इसमें समाज के अमीर लोगों के दिखावे, घमंड और दोहरे व्यवहार को दर्शाया गया है। लेखक ने बच्चों के पालन पोषण और अमीर गरीब के बीच भेदभाव को व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आंसर, सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता था। लड़कियों को अनुशासन और मर्यादा में रखा जाता था जबकि खोखा को अधिक स्वतंत्रता और लाड प्यार मिलता था। उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था। आंसर, खोखा अपने परिवार के नियमों और अनुशासन से अलग था। वह शरारती और मनमौजी था। उसकी गलतियों को भी सेन साहब उसकी प्रतिभा और इंजीनियरिंग में रुचि मानते थे। क्वेश्चन नंबर,
सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उनके लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? सेन दंपति खोखा को भविष्य में बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए वे बचपन से ही उसे मशीनों और औजारों की जानकारी देते थे तथा व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देते थे। दोस्तों, आज हमने विश्व के दांत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी